चुलबुल पांडे एक युवा लड़का है जो उत्तर प्रदेश के लालगंज में अपने छोटे सौतेले भाई मक्खनचंद मक्खी पांडे, सौतेले पिता प्रजापति पांडे और मां नैना देवी के साथ रहता है। चुलबुल का प्रजापति और मक्खी के साथ एक परेशानी भरा रिश्ता है। 21 साल बाद चुलबुल एक पुलिसकर्मी बन जाता है और खुद को रॉबिन हुड पांडे कहता है, जहां वह अभी भी अपने परिवार के साथ रहता है। मक्खी को निर्मला से प्यार है, जिसके पिता मास्टर जी उनके रिश्ते का विरोध करते हैं। चुलबुल को रज्जो नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिससे उसकी मुलाकात पुलिस द्वारा पीछा करने के दौरान मुठभेड़ में होती है। छेदी सिंह नाम का एक भ्रष्ट राजनीतिक नेता चुलबुल से मिलता है और दोनों जल्दी ही दुश्मन बन जाते हैं। मक्खी ने प्रजापति से निर्मला के साथ अपनी शादी की व्यवस्था करने के लिए कहा, लेकिन प्रजापति ने मना कर दिया क्योंकि उसे अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए गए ऋण को चुकाने के लिए पैसे की जरूरत है और उसका मानना है कि वह अपने बेटे की एक अमीर लड़की से शादी करके पैसा कमा सकता है। पैसे की सख्त जरूरत में मक्खी ने चुलबुल की अलमारी से कुछ नकदी चुरा ली और मास्टर जी को चोरी की नकदी दे दी, इस उम्मीद में कि वह मक्खी को निर्मला से शादी करने की अनुमति देगा। इस बीच चुलबुल ने रज्जो से शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसे अपने शराबी पिता हरिया की देखभाल करनी थी। चुलबुल अपनी मां नैनी देवी को मृत पाकर घर पहुंचता है, जहां वह शांति स्थापित करने के लिए प्रजापति के पास जाता है क्योंकि वह परिवार में एकमात्र बचा है। हालांकि प्रजापति ने उसे अस्वीकार कर दिया और उसे बहिष्कृत कहकर उसका तिरस्कार किया। मक्खी चुलबुल को निर्मला के साथ अपनी शादी के लिए आमंत्रित करता है, जहां चुलबुल हरिया को रज्जो से शादी करने के लिए मना लेता है। हरिया ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह जानता था कि रज्जो उसके जीवित रहते किसी से शादी नहीं करेगी। चुलबुल रज्जो को मक्खी की शानदार शादी में ले जाता है, यह महसूस करते हुए कि मक्खी ने शादी के लिए उसके पैसे चुराए हैं। चुलबुल एक अचानक समारोह में रज्जो से शादी कर लेता है। मास्टर जी अपमानित महसूस करते हैं और निर्मला के साथ मक्खी की शादी रद्द कर देते हैं। चुलबुल द्वारा उनकी शादी को खतरे में डालने से अभी भी नाराज होकर मक्खी एक छोटी सी दुर्घटना के कारण अपने कारखाने के एक कर्मचारी की पिटाई कर देता है। कार्यकर्ता अपनी मां के साथ शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जाता है। मक्खी को कार्यकर्ता से माफी मांगने के लिए कहने के बजाय चुलबुल ने मक्खी को अपमानित करने के लिए उसे सार्वजनिक रूप से बेरहमी से पीटा। छेदी स्थिति का फायदा उठाता है और मक्खी को प्रजापति के साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। मामले को और अधिक बढ़ाने की इच्छा न रखते हुए प्रजापति ने माफी स्वीकार करके स्थिति को सुलझा लिया। चुलबुल की मुलाकात दयाल साहू उर्फ दयाल बाबू नाम के एक राजनीतिक नेता से होती है, जो छेदी को भी नापसंद करता है। उसकी मदद से चुलबुल छेदी की शराब की भट्टियों में मिलावट करता है और उसे इसके लिए गलत तरीके से फंसाता है। क्रोधित होकर छेदी ने मक्खी की फैक्ट्री को जला दिया, जहां प्रजापति को दिल का दौरा पड़ा और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मक्खी मदद के लिए छेदी के पास जाता है, जहां छेदी प्रजापति के इलाज का खर्च उठाने के लिए सहमत हो जाता है अगर वह दयाल बाबू के घर पर आमों की एक टोकरी पहुंचाता है। मक्खी को बताए बिना छेदी ने टोकरे के अंदर एक बम रखा है, जो उसके जाने के बाद फट जाता है, जिससे दयाल बाबू की मौत हो जाती है। छेदी मक्खी को चुलबुल को मारने का काम देता है। मक्खी स्वीकार कर लेता है, लेकिन अंततः चुलबुल के सामने कबूल कर लेता है कि छेदी ने उससे अनजाने में बम रखवाया था। चुलबुल उसे माफ कर देता है और उसके साथ सुलह कर लेता है। चुलबुल और छेदी के बीच अंतिम टकराव के दौरान मक्खी ने चुलबुल को बताया कि यह छेदी ही था जिसने नैनी को मार डाला। चुलबुल अंततः छेदी को मार देता है और मक्खी की शादी निर्मला से करा देता है।